मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के सभी मंडलों और जनपदों के मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न जनपदों प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर में असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक शांति सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इससे पूर्व 3 जून को कानपुर में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी। तब भी सतर्कता के निर्देश दिए गए थे, जिससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शांति बनी रहे। ये शांति व्यवस्था स्थायी रहे, इसके लिए सतर्क एवं सावधान रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, किंतु हमें हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। पुलिस और प्रशासन 24/7 अलर्ट मोड में रहे। हमें हर प्रकार से अलर्ट रहना होगा, हर एक स्तर पर अलर्ट करना होगा, एक एक की जवाबदेही तय करनी होगी, थाना से लेकर के और जनपद स्तर तक के हर एक अधिकारी की। हमें हर एक स्तर पर फील्ड में तैनात अधिकारियों को भी इसके बारे में सतर्क करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद बनाना पड़ेगा और जो भी इनपुट आते हैं उस इनपुट के आधार पर समय से हमें अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। धर्मगुरुओं के साथ संवाद हो, मानिंदों के साथ बैठकें हो जाएं, पीस कमेटी की बैठकें हो जाएं, सेक्टर स्कीम को हम 13-14 तारीख से ही प्रारंभ कर लें। कहीं भी कोई अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है तो हम पहले से उनको नोटिस जारी करके बोल दें कि भाई आप इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, अनावश्यक रूप से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होने देंगे जो माहौल को खराब करे, और पहले से जवाबदेही तय करवाइए उन लोगों की। कहीं भी कोई आगजनी की घटना न घटित हो, तोड़फोड़ की घटना न घटित हो, कहीं भी कोई अव्यवस्था न फैले, इसके बारे में अभी से हम लोग अपनी तैयारी प्रारंभ कर लें। ये 17 तारीख को कहीं भी किसी भी जनपद में कोई भी ऐसी घटना न घटित होने पाए जो राज्य के माहौल को और आम पब्लिक के मन में अनावश्यक रूप से भय और दहशत की स्थिति पैदा करता हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, ऐसे में सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा। धर्मगुरुओं तथा समाज के प्रतिष्ठित लोगों से सतत संपर्क बनाए रखें। इसके साथ साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रखी जाए। कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक नजीर बने। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी न सके। इस संबंध में प्रदेश में संवाद और सेक्टर स्कीम लागू कर कानून व्यवस्था कायम रखी जाए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए फील्ड के अधिकारियों के पास सभी तरह के निर्णय लेने का अधिकार है। स्थानीय स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अपने यथोचित निर्णय लें। जिन भी जनपदों में आने वाले दिनों में माहौल बिगाड़ने की आशंका हो, वहां आवश्यकता अनुसार धारा 144 लागू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक और आमजन की संपत्ति को हुई क्षति की वसूली प्रत्येक दिशा में संबंधित दोषी व्यक्ति से ही कराई जाए। सत्रह तारीख के लिए अलर्ट अभी से जारी कर रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय भी शाहजहांपुर से फील्ड की ड्यूटी में थे, आज तो शाहजहांपुर से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा, डीजीपी के द्वारा, अपर मुख्य सचिव गृह और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा समय समय पर और मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा समय समय पर इस संबंध में आपको आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। हम उसको पढ़ें, स्वयं पढ़ें। बाबुओं के भरोसे रह करके हम लोग जनपदों को न चलाएं। मैंने पहले भी कहा कि तहसील और थानों से जुड़े हुए बहुत सारे कर्मी ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने यहां कुछ प्रॉक्सी पर्सन भी रखे हुए हैं जो उनके बदले में कार्य कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। लेखपालों की शिकायत मेरे पास आई है, तहसीलदारों के स्तर पर, नायब तहसीलदारों के स्तर पर, और कुछ थानाध्यक्षों की भी शिकायतें मेरे पास इस प्रकार की आई हैं। हम इस बात को सुनिश्चित कर लें कि किसी भी जनपद में या किसी भी स्तर के अधिकारी के उस पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में वसूली के नोटिस भेजे जाने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। अन्य जनपद भी तत्परता के साथ कार्रवाई करें। इस बाबत ट्रिब्यूनल गठित है। इनके माध्यम से नियम संगत कठोरतम कार्रवाई की जाए। अवैध कमाई समाज विरोधी कार्यों में ही खर्च होती है। ऐसे में साजिशकर्ताओं और अभियुक्तों के बैंक खातों और संपत्ति आदि का पूरा विवरण एकत्रित करें। इनके वित्तीय स्रोत की गहनता से पड़ताल की जाए। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड टीम बनाकर जांच करें। ऐसे प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी लीड करें। अवैध गतिविधि का कोई भी केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जनपद में न बनने पाए, क्योंकि अवैध कमाई ही बाद में शांति भंग करने में खर्च होती है। इसलिए अवैध कमाई पर आपका प्रहार होगा, आपकी शक्ति होगी, तो अपने आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर फिर कानून को हाथ में लेने की जरूरत कोई नहीं करेगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी से इसकी तैयारी कर लें। 17 के बारे में जो अलर्ट है, अभी से इसकी तैयारी कर लें। हल्केपन से कोई ना लें।